शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे सभी प्रकार के आने वाली संकटें दूर होती है। भगवान नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत से योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न को करने से निश्चय ही इनके दुखों का अंत हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर इंद्रलोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। तब लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से हट जाता है वह मैं कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज मैं यह उत्तम व्रत प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह कथा अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर
अथवा गुड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह इसे करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से विप्र सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर माह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट जाता है। क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चना अमृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बुढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान
तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के पास पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होता है और दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्का मुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उस वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर ही लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार पर जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल से चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने
सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छुपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा का श्रवण किया और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी मां लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अतः वह दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दिन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करिए।
आपके रूप को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तो घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण ही श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, जिसके बाद उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को चला गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़कर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि सब कुछ नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख, चिंताएं
नष्ट हो जाती है। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चिरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंग ध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, आरती होने वाली है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजय, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजय, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलिकारन द्विज को दरस दियो, प्रभु द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ इक राजा, चंद्रचूड़ इक राजा, जिनकी विपत हरी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दिन्ही, प्रभु श्रद्धा तज दिन्ही, सो फल भाग्यो प्रभु जी, सो फल भाग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति किन्ही, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरयो, प्रभु छिन छिन रूप धरयो, श्रद्धा धारण किन्नी तिनको काज सरयो, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दिन दयालु हरि, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे,
जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।